अगर 3 प्रकार के तापों से बचना है तो उन त्रितापहारी भगवान श्री हरि मेरे ठाकुर ब्रजराज कन्हैया की शरण ग्रहण कर लो तो बचोगे, नहीं बचने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि उनका नाम त्रितापहारी है। शरीर में कभी रोग लगेगा, कभी धन के लिए परेशान रहोगे, कभी मन से दुखी रहोगे, लेकिन भगवान के चरणों में जाकर के न तन से दुखी है, न मन से दुखी है, और न कोई धन से दुखी है। बताइए, दुनिया भीख मांगती रहे, लेकिन किसी भी बाबा जी को देखो, अगर कोई धन के लिए परेशान हो तो बताइए, 1000 जगह से व्यवस्था होकर के उसके पास में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि तुम लोग प्रयत्न करते हो लक्ष्मी के लिए, और जितने भी साधु हैं वो लक्ष्मी के लिए नहीं करते, वो लक्ष्मी पति के लिए करते हैं। ध्यान देना इस बात पर। जितने भी संत हैं, जितने भी महापुरुष हैं, कभी लक्ष्मी के लिए प्रयत्न नहीं करते, लक्ष्मी के लिए मेहनत नहीं करते, क्योंकि कहा है कि जीवन मरण यश अपयश हानि और लाभ, ये 6 चीज मेरे ठाकुर के हाथ में है। और सब लोग क्या कर रहे हैं? इन 6 में ही उंगली कर रहे हैं। 7वीं कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए प्रयास करते हो, लेकिन वो 6 वस्तु मेरे ठाकुर के हाथ में है। संत कभी लक्ष्मी के लिए प्रयास नहीं करता है, संत तो केवल ठाकुर के लिए प्रयास करता है कि मेरा ठाकुर कैसे प्रसन्न हो, मेरा ठाकुर कैसे मिले। क्योंकि वो जानता है भैया, वो जानते हैं कि जिसके घर में लक्ष्मी का पति आ गया ना, फिर लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो पीछे पीछे दौड़ करके आए। इसलिए भगवान के लिए प्रयास करो। घर से बाहर जाती हो, भगवान लड्डू गोपाल की सेवा कौन कौन के घर में होती है? हाथ उठाओ। होता है बढ़िया तरह से। अब तुम्हें हमारी सौगंध है, झूठ मत बोलिए, ठीक है? घर से बाहर जब लड्डू गोपाल को घर में छोड़ करके जाते हो, तो बाहर जाकर के लड्डू गोपाल की याद आती है या बच्चों की याद आती है? तुम्हें हमारी सौगंध, कोई झूठ मत बोल दीजिए, बताओ किसकी याद आती है? भगवान की या बच्चों की? बताइए, हाँ ना तो करो। बच्चों की आती है ना लड्डू गोपाल की, बच्चों की किस किस को आती है? अब नहीं बताएगा कोई, अब बेशक छुपाइए, लेकिन ये सत्यता है कि घर से बाहर जाने के बाद में बच्चों की, पति की, माँ की, पिता की, इन सब की याद आती है। लेकिन मैं पूछूंगा, क्या कभी इन माता पिता बच्चों के लिए कभी कोई यज्ञ किया तुम लोगों ने? इन माता पिता को पाने के लिए, बच्चों को पाने के लिए, इनको याद करने के लिए कभी किसी ने कोई यज्ञ किया? कभी कोई समाधि में बैठा? कभी किसी ने जाकर के जंगल में तपस्या की? कभी कोई पृथ्वी में गड़ करके किसी ने तपस्या की, कोई किसी ने समाधि ली? नहीं। लेकिन फिर भी ये संसार याद आता है। जो अपना नहीं है, लेकिन जो अपना है उसके लिए माला करनी पड़ेगी, यज्ञ करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। जब वो याद आएगा, प्यारे, जिस तरह तुमने अपने माँ बाप, बच्चे और संसार को अपना मान लिए हो, जो अपना है नहीं। जिस समय हम माँ के गर्भ में थे, क्या कोई जानता था कि हमारी माँ कौन है, हमारा पिता कौन है, हमारे बच्चे कौन है, हमारी बीवी कौन है, हमारा पति कौन है? कोई जानता था क्या? क्या मर करके जाओगे तब फोन करके पूछोगे कि बेटा तुम कैसे हो, पति तुम कैसे हो, कि पत्नी तुम कैसी हो? या कोई लेटर डाल करके पूछोगे? नहीं। लेकिन ध्यान से सुन लो,
जिस दिन 9 महीने मां के गर्भ में थे, उस दिन ये संसार तुम्हारे साथ नहीं था। 9 महीने गर्भ में रक्षा करने वाला मेरा ठाकुर था। और आज यदि दुनिया पूछ रही है और जिंदा बैठे हो तो केवल मेरे ठाकुर की वजह से बैठे हो। और जिस दिन मर करके जाओगे उस दिन भी मेरा ठाकुर तुम्हारे साथ जाएगा, उस दिन भी वो जाएगा। और उसके लिए जो अपना है उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए जप करना पड़ेगा। नहीं रे वाह, क्या हालत है संसार की। जिस तरह तुमने अपने संसार को अपना मान लिया। शादी होती है बेटी बेटा की, पंडित जी आकर के फेरे के समय कहते हैं कि बेटी ये तुम्हारा पति है। बस मंत्र पढ़ दिए और उसी दिन से वो बेटी उस पति की हो जाती है। जिस माँ बाप ने पाल करके उसको बड़ा किया, पल भर में उसे छोड़ करके उस पति की हो जाती है। लेकिन हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, जितने भी इस भारत भूमि के संत हैं, जितने भी गुरु हैं, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि सच्चा पति केवल परमात्मा है, सच्चा मित्र केवल परमात्मा है, सच्चा साथी केवल परमात्मा है। लेकिन कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान को अपना बनाने के लिए लाख प्रमाण देने पड़ते हैं। नाई की दुकान में जाकर के जब बैठते हो दाढ़ी कटवाने के लिए, उससे सर्टिफिकेट लेकर के बैठते हो, क्यों? कि ये बाल काटेगा कि गर्दन काटेगा? बताइए, कई जानकारी का हो या अनजान हो। ऐसे ही आंख बंद करके हम नाई की दुकान में बैठ जाते हैं और वो दाढ़ी ना काट करके गला काटे तो रोकोगे क्या उसको? नहीं रोक सकते। लेकिन हमको उस पर विश्वास है। लेकिन अपने सनातन के धर्मशास्त्र ग्रंथों पर विश्वास नहीं, संतों पर विश्वास नहीं है। चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि संसार में कोई अपना है तो केवल हमारा ठाकुर अपना है, दूसरा इस संसार में कोई नहीं है।